हेलो एवरीवन एंड आई होप एंड आई बिलीव यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, हमने कोई भी यूट्यूब वीडियो लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो देखो, अब मैं तुम्हें पूरा फॉर्मेट जो है वो बता देती हूँ कि वीडियोस कैसी रहेंगी। मैं सोच रही हूँ कि फाइनल ईयर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको तुम्हें सिर्फ रीड करना है, इन सब की एक प्रॉपर सीरीज बनाई जाए। तो जो स्टार्टिंग है सब्जेक्ट जिससे मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है तुम्हारा मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब मेडिसिन में भी कौन सा टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मेडिसिन में भी मेन सेगमेंट जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है तुम्हारा सीवीएस का। पहले सीवीएस करेंगे, उसके बाद सीएनएस और उसके बाद दूसरी चीजें हम कवर करेंगे। फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले जो लॉन्ग आंसर्स है वो हम डिस्कस करेंगे, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, और 1 पेज नोट्स जो है मैंने बनाए हुए हैं। अगर तुम्हें 1 पेज नोट्स भी चाहिए रहेंगे तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं भेज दूंगी। चलो शुरू करते हैं सीवीएस के साथ। सीवीएस में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, जिससे तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, वो है तुम्हारा हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर में तुम्हें क्या क्या लिखना है, पहले तुम्हें उसकी डेफिनेशन लिखना है। हार्ट फेलियर क्या है, ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जहाँ की हार्ट जो होता है वो ब्लड पंप सफिशिएंटली नहीं कर पाता है, जो कि बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स हैं उसके हिसाब से वो फुलफिल नहीं कर पाता है। राइट, जैसे कि दो लोग रिलेशनशिप में हैं, अब बंदी के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है बंदे से, लेकिन बंदा तो कुछ करता ही नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आता कि बंदी के एक्सपेक्टेशंस क्या है। राइट, तो ऐसे ही जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स होती है उसको हार्ट जो है वो फुलफिल नहीं कर पाता। नेक्स्ट जो चीज तुम्हें लिखनी है वो है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बेस पे 3 चीजों में हम इसे क्लासिफाई करेंगे। पहला है तुम्हारा इजेक्शन फ्रैक्शन, फिर है तुम्हारा बाय साइड ऑफ द हार्ट, कौन सी साइड है उसके बेसिस पे, फिर बाय ऑनसेट, एक्यूट है या क्रॉनिक है। अब आ जाओ इजेक्शन फ्रैक्शन के बेसिस पे। इजेक्शन फ्रैक्शन के बेसिस पे होते तो 3 है, याद तुम 2 रख लो, जो कि है हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन एंड हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। सो इसमें क्या है, रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में तुम्हारा इट इज लेस देन 40%। इसमें क्या होता है, इसके जो कॉमन कॉजेज हैं वो है तुम्हारे इस्चेमिक हार्ट डिजीज। अब प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में इट इज मोर देन और इक्वल टू योर 50%। इसमें कॉमन कॉजेज आ गए तुम्हारे हाइपरटेंशन, एजिंग और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। फिर आता है तुम्हारा माइल्डली रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, इसमें तुम्हारा आता है 41 to 49%। इसका कॉमन कॉज है तुम्हारा ट्रांसिएंट स्टेट। दूसरी चीज जो तुम लिखोगे अपने आंसर में वो है बाय साइड ऑफ द हार्ट। लेफ्ट साइड हो सकती है या तो राइट साइड हो सकती है या फिर बाय वेंट्रिकुलर हो सकती है, दोनों वेंट्रिकल्स में हो सकती है। मेन फीचर क्या होता है लेफ्ट साइडेड वाले का, पल्मोनरी कंजेशन, डिस्निया, ऑर्थोपनिया एंड पीएनडी। राइट साइडेड वाले का होता है पेरिफेरल एडीमा, असाइटिस, हेपेटोमेगालियन, रेज जेवीपी। ऑनसेट में 2 ही होते हैं, या तो अक्यूट हो सकता है या तो क्रॉनिक हो सकता है। अक्यूट में क्या आता है, अक्यूट में ऑनसेट जो है वो सडन होगा, एग्जाम्पल इसका है मायोकार्डियल इन्फेक्शन और अरिदमिया। क्रॉनिक में आता है ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होता है, और क्रॉनिक जो है वो बहुत लंबी ड्यूरेशन तक चलता है। अब आ जाओ पैथोफिजियोलॉजी पे। पैथोफिजियोलॉजी पे क्या होता है, देखो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले तुम्हारा जो कार्डियक आउटपुट होगा वो रिड्यूस होगा। कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होगा तो जो तुम्हारे हार्ट की सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, हार्ट की जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो बढ़ गई। हार्ट की सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ने के बाद क्या होगा, उसके बाद जो होगा वो होगा तुम्हारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ेगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट है रास सिस्टम का एक्टिवेशन। नेक्स्ट है रास सिस्टम जो है तुम्हारा एक्टिवेट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो सोडियम और वाटर रिटेंशन है वो बढ़ेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो तुम्हारा प्रीलोड है वो इंक्रीज होगा। वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, इसकी वजह से जो आफ्टर लोड है वो इंक्रीज होगा। वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग होगी जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होगी, डायलेशन होगी, और फंक्शंस जो हैं वो और भी ज्यादा बेकार हो जाएंगे। कॉजेज पे आ जाओ। कॉजेज में तुम्हें याद रखने हैं कॉमन कॉजेज, लेस कॉमन कॉजेज। कॉमन कॉजेज ही याद रख लो, इतना ही तुम्हें याद रहेगा। कॉमन कॉजेज में कौन से कॉजेज है तुम्हारे, तुम्हारा है अरिदमिया,
valvular heart disease, cardiomyopathy, hypertension and ischemic heart disease. less common में आ जाओ anemia, alcohol and infiltratives. सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, डिस्निया होगा, फिर फटीग, वीकनेस, कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी बहुत ज्यादा थकान होगी, एंकल स्वेलिंग, जो एंकल वाला साइड होगा वहां पे तुम्हें एक स्वेलिंग देखने को मिलेगी, मतलब सूज जाएगा वो पोर्शन। उसके बाद फिर रिड्यूस्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड नॉक्टर्नल कफ, रात के समय पे खांसी बहुत ज्यादा आएगी उस इंसान को। साइंस की बात कर लें, टेकिकार्डिया मिलेगा, हाइपोटेंशन मिलेगी, जेवीपी जो है वो रेज्ड मिलेगा, S3 गैलोप मिलेगा और पल्मोनरी क्रैकल्स, जब तुम ऑस्कल्टेट करोगे तब तुम्हें पल्मोनरी क्रैकल्स साउंड जो होती है, जो लंग की साउंड्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो तुम्हें सुनाई देगी। इन्वेस्टिगेशन में कौन सी चीजें करवाओगे, पहले हम करवाएंगे बीएनपी। बीएनपी में हमें मिलेंगे सारे पैरामीटर्स जो है वो एलिवेटेड है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर होता है हार्ट फेलियर का। दूसरी चीज जो तुम कराओगे अब उसका चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या मिलेगा, कार्डियोमेगाली, हार्ट का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, फिर मिलेगा पल्मोनरी एडिमा और कर्ली बी लाइंस जो है वो तुम्हें देखने को मिलेंगी। ईसीजी में क्या होगा, इस्चीमिया दिख सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी दिख सकती है और अरिदमिया दिख सकता है। इको में क्या दिखेगा, इको में तुम्हें चेम्बर साइज देखना है और वॉल का मोशन देखना है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें यूरिन करवाना है, एलएफटी करवाना है, टीएफटी करवाना है और फास्टिंग ब्लड शुगर और जो नॉर्मली सीबीसी वगैरह होते हैं वो सारे तुम्हें करवाने हैं। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल समझ में आ गया तुम्हें, हम कैसे आंसर लिख रहे हैं, पहले हमने लिखा डेफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर हमने लिखी उसकी पैथोफिजियोलॉजी, फिर कॉजेस, सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स, देन वी हैव रिटन द इन्वेस्टिगेशन। अब हम मैनेजमेंट पे आ रहे हैं। मैनेजमेंट पे अब हम दो चीजें लिखेंगे, अक्यूट और क्रॉनिक के बारे में। अक्यूट हार्ट फेलियर में हम क्या क्या देंगे मैनेजमेंट के लिए, डायूरेटिक्स देंगे जिसमें हम फ्यूरोसेमाइड देंगे, वैसोडाइलेटर्स में हम नाइट्रेट्स देंगे, मॉर्फिन देंगे, लेकिन वो हम रेयरली यूज करते हैं। उसके बाद फिर क्या देंगे हम क्रॉनिक हार्ट फेलियर में, पहली चीज तो हम बोलेंगे इंसान को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, उसके लिए बोलेंगे कि नमक कम खाओ और क्या बोलते हैं फ्लूइड थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करो अपनी डाइट में, वेट मॉनिटरिंग करना है, एक्सरसाइज और स्मोकिंग, एक्सरसाइज करने को बोलना है पेशेंट को, स्मोकिंग सेसेशन, अगर बहुत ही ज्यादा स्मोक कर रहा है बीड़ी सिगरेट तो उसको बोलना है कि भाई मत पियो मर जाओगे, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल में अगर मैं बात करूं, एस इनहिबिटर्स देंगे, उसके बाद फिर बीटा ब्लॉकर्स देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देने के बाद हम आर्नीज देंगे एंड SGLT2 इनहिबिटर्स हम देंगे। नेक्स्ट डिवाइसेस कौन से हैं, डिवाइस में पहला है तुम्हारा आईसीडी जो होता है सडन डेथ को प्रिवेंट करता है, CRT जो होता है वो तुम्हारे डिससिंक्रोनी को प्रिवेंट करता है, और हार्ट ट्रांसप्लांट अगर एंड स्टेज डिजीज है तो उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सिर्फ एक रहता है कि तुम्हें हार्ट ट्रांसप्लांट उस इंसान का करना ही करना है। मैनेजमेंट के बाद क्या लिखोगे तुम, कॉम्प्लिकेशंस में अरिदमिया कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, कार्डियोरीनल सिम्टम्स और सडन कार्डियक डेथ। प्रोग्नोसिस में क्या आएगा, प्रोग्नोसिस में ये आएगा कि क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन बन सकती है और 5 साल तक का सर्वाइवल होता है। तो गाइस देखो, लॉन्ग आंसर के पर्सपेक्टिव से इतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। अगर इस चीज के तुम्हें नोट्स चाहिए तो मैं बताइए क्या करना है, सब्सक्राइब किए बिना मैं नोट्स नहीं दूंगी, सब्सक्राइब करना है और फिर अपनी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो कमेंट करनी है। ये सारी चीजें जो है वो तुम्हें लिखनी है अगर तुम्हें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा।